देखिए, आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी न किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। इधर आरक्षण व्यवस्था में सुधार को लेकर सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक वर्ग से बातचीत करके चर्चा का भरोसा दिया। उधर एनडीए में सहयोगी दलों ने आरक्षण पर मोदी सरकार को ही हिला दिया है। रामदास अठावले और चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने तो साफ साफ कह दिया कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी तरह की चर्चा संभव नहीं। आरक्षण का लाभ मिलता है तो ऐसे में इतना विस्तृत दायरा कोई सोचे चाहे कि उसको आप यूं ही समाप्त कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी तरीके की चर्चा संभव नहीं है। चिराग पासवान के इस बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि यहाँ लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों के एक गुट से बातचीत की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें यह ऐलान किया था कि उनकी मांग को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने भी साफ साफ कह दिया है कि आरक्षण पर तो कोई चर्चा संभव नहीं है। चिराग पासवान के इस बयान पर अब बवाल हो गया है। सोशल मीडिया पर जनरल कास्ट और सवर्ण समाज के लोग भड़के पड़े हैं। सवर्ण समाज की आवाज बुलंद करने वाली एक्टिविस्ट डॉक्टर नेहा दास ने का कहना है कि चिराग पासवान तो खुद मंत्री हैं, करोड़पति भी हैं, आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ते हैं। ये दिखाता है कि आरक्षण का कितना दुरुपयोग हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान या फिर उनके परिवार को आरक्षण की जरूरत है? गरीब परिवारों के लिए उन्हें आरक्षण के लिए छोड़ देना चाहिए, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पत्रकार अजीत भारती भी कह रहे हैं कि वो बिहार से हैं। चिराग पासवान अगर हाफ करके पीएम मोदी का नाम लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। महादलितों का हक दीजिए, अब बहुत हो गया। पत्रकार अनुपम कुमार सिंह कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो जिस हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं वो दलितों के लिए एक आरक्षित सीट है। इससे पहले वो जिस जमुई लोकसभा के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे वो भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी। लुब्बे लुबाई ये है कि चिराग पासवान जो है वो तो आरक्षण का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, ऐसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी उनकी आने वाली पीढ़ियां भी आरक्षण का लाभ जो है वो अनंत काल तक उठाती रहेंगी। यही चिराग पासवान संसद में और सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख में नहीं मिलती, कोई खैरात नहीं है, उनके जीते जी इसे कोई नहीं हटा सकता। चिराग पासवान केवल एक उदाहरण है, अपवाद नहीं। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जिस दुसाध समाज से चिराग पासवान बिहार की जातीय जनगणना में उनकी जनसंख्या 70 लाख बताई गई है। 70 लाख लोगों में एलजेपी का नेतृत्व जो है वो केवल चिराग पासवान के हाथों में ही रहेगा। हाजीपुर हो या फिर जमुई से उनके ही परिवार के लोग जो है वो चुनाव लड़ेंगे। पिता के बाद ही पुत्र ने केंद्रीय मंत्री बनेगा और यही कारण है कि उनके लिए आरक्षण जरूरी है। यूजीसी नियमों के खिलाफ संसद में सवर्णों की आवाज उठाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने चिराग पासवान के बयान पर यह कहा कि बातचीत होना जरूरी है। बातचीत और लगातार मेरा एक मानना रहा है कि बिल्कुल अगर व्यवस्था बनी हुई है तो फिर उस व्यवस्था का फायदा सबको हो रहा है। क्या आप ओबीसी कम्युनिटी देख लीजिए, एससी कम्युनिटी देख लीजिए, जहां जहां आरक्षण है, क्या उनके हर वर्ग में जो आइडेंटिफाइड वर्ग है, क्या उनमें सभी को समानता के साथ उनका हक, उनका लाभ मिल रहा है? ये सवाल पूछना लाजमी है। लेखक रमाकांत राय कह रहे हैं कि आरक्षण दलितों और वंचितों को आगे लाने के लिए बनाई गई एक सकारात्मक व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण का लाभ उठाकर बार बार सांसद और फिर सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान जो हैं
बेटे को भी चाहिए तो उसका भी फिर वो दुरुपयोग है। आरक्षण 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और बहू भी चाहिए तो फिर ये अनुचित है। आप समर्थ हो गए हैं, आपने जनाधार बनाया है, आप लोकप्रिय हैं, तो फिर सुरक्षित सीटें किस शोषित वंचित को लिए छोड़ दीजिए। स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करिए, मुकाबला करिए। इसी तरह हर बार व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है, जो बराबरी के साथ आगे जा चुका है, जो नीति नियंत बन गया है, वो भी आरक्षण की बैसाखी से चलेगा। यह आरक्षण की मूल भावना के विपरीत है। लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि आरक्षण खत्म करो, बल्कि यहाँ पर आरक्षण के सुधार की बात हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान खेल कर रहे हैं। एक तरफ इस तरह की बातें करके वो अपने समाज के वोट को बटोरते हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी के हनुमान बनकर वो सत्ता का फायदा भी खूब उठा रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि क्या दिमाग लगाया है मोदी जी और अमित शाह जी ने। चिराग पासवान को आगे करो, समाज का वोट लो और बदले में बीजेपी को मजबूत करो। राजनीति का खेल भी कमाल का है। लेकिन चिराग पासवान बार बार ये याद दिला रहे हैं कि आरक्षण जो है वो तो दरअसल संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी उन्हें स्वीकार्य नहीं है। चिराग पासवान ने पूरा मोर्चा खोला हुआ है। इसे लेकर सुनिए पीएम मोदी की एक रैली में चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा था। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। उसी पुराने बयान को पोस्ट करके चिराग ये बता रहे हैं कि आरक्षण से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। चिराग पासवान के बयान का विरोध हो रहा है, साथ ही साथ एक वर्ग जो है वो उनका समर्थन भी कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की गोद में मलाई काटने बैठे पिछड़े और दलित नेता जो आरक्षण पर चुप हैं, उनसे लाख गुना बेहतर चिराग पासवान हैं, जो कम से कम अपने समाज के लिए मुखर तो हैं। चिराग पासवान के साथ साथ एनडीए में एक और मंत्री हैं, रामदास अठावले। वो भी आरक्षण का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त खड़े हो चुके हैं, मोर्चा खोल चुके हैं। रामदास अठावले कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध करने वालों पर हो देशद्रोह का केस। यानी आरक्षण पर एनडीए के 2 मंत्री देखिए कि खुलकर मैदान में आ गए हैं। इनके तेवर से बीजेपी बैकफुट पर होगी। अगर उधर आरक्षण का समर्थन में और नेता भी कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने मोर्चा संभाल लिया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और अब इसी मुहिम को आरक्षण में सुधार जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने का काम जो है, कोशिश जो है वो हो रही है। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। ये सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचित झेल रहे समाज के लिए संविधान के द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का एक अधिकार है। भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है। अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य है तो फिर सामने आइए ताकि एक बहस हो तर्क के साथ, तथ्यों के साथ और संविधान के दायरे में। उधर यूपी में एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ये भरोसा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में संविधान जो है देश का वो सुरक्षित है और फिर आरक्षण जो है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है।
कुल मिलाकर चिराग पासवान और बाकी नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण पर कोई चर्चा संभव ही नहीं है, और दूसरी तरफ सवर्ण समाज से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन वो आरक्षण की जो ये पूरी व्यवस्था है उसके सुधार के पक्ष में है। ये किसे, कैसे और किस आधार पर मिल रहा है, इसकी चर्चा की जाए, इसकी चर्चा हो, इसकी बात हो, इस पर राजनीति में मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि यूजीसी के नियमों को लेकर सवर्ण समाज के लोग पहले से ही गुस्से में हैं। उधर आरक्षण पर एनडीए के सहयोगी दलों ने तेवर दिखा दिए हैं।